चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। शनिवार को रावेर मार्ग पर एक आयशर चालक ने अपने वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए 3 ऑटो और एक तांगे को घातक टक्कर मार दी। घटना के बाद भीड़ के चलते मार्ग पर जाम लग गया और जिसे पुलिस ने हटाया। रावेर बुरहानपुर अंतर्राज्यीय राजमार्ग पर शराबी आयशर चालक ने 3 ऑटो और एक तांगे को टक्कर मार दी। दरअसल रावेर बुरहानपुर अंतर्राज्यीय राजमार्ग पर बुरहानपुर की इंदिरा कॉलोनी के पास महाराष्ट्र की ओर से आ रहे आयशर ने 3 ऑटो और एक टांगी चालक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि आयशर चालक शराब के नशे में था, जिसके चलते वो हादसा हुआ है। हम आपको बता दें कि हादसे के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ लग गई, जिसके चलते हाईवे जाम हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हादसे में 4 से 5 लोग गंभीर घायल बताए गए हैं, जिसके बाद यातायात सूबेदार और लालबाग टीआई मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया और हाईवे पर लगे जाम को हटाया गया। हम आपको बता दें कि शराबी आयशर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक आयशर वाले ने अभी एक्सीडेंट कर दिया है। अब उससे जो है एक ऑटो, एक टांगा और कुछ और अन्य गाड़ियों में हल्की सी चोट आई है उसमें, लेकिन घायल भी हैं कुछ, जिनको उपचारार्थ भेज दिया गया है अस्पताल। बाकी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ट्रैफिक सुचारू हो गया है। ये सब चेक करवा रहे हैं, अभी टेस्ट करवाने के बाद मालूम पड़ेगा। उसको गिरफ्तार कर लिया आयशर वाले को सबसे पहले अभी एफआईआर होगी, एफआईआर होने के बाद में गिरफ्तारी होगी। तो कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ? हाँ जी, कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ? अभी जो हमारे स्टार्टिंग में देख रहे हैं 2 से 3 गाड़ियों का आया है, लेकिन और भी हमें लोग बता रहे हैं कि हुआ है, वो हम देख रहे हैं। रविवार को शब बारात का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर जामा मस्जिद के पेश इमाम सैयद इकरामुल्लाह बुखारी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आवाम से एहतियात बरतने की अपील की है। रविवार को शहर भर में शब बारात का पर्व मनाया जाएगा। इस बड़ी रात में लोग इबादत करते हैं। वहीं शासन प्रशासन द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा भी की गई है। जामा मस्जिद के पेश इमाम सैयद इकरामुल्लाह बुखारी ने सभी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि शासन के निर्देशों का पालन करें और रात्रि 10 बजे के पहले 9:45 बजे तक सभी कामों को पूरा कर लें। वहीं उन्होंने मस्जिदों में सिर्फ 50 लोगों द्वारा नमाज पढ़ने की बात भी कही। मेरी एक बार फिर से तमाम शहर के लोगों से दरख्वास्त है कि हालात को देखते हुए वो एहतियात इख्तियार करें। कहीं बेहतियाती की वजह से हालात फिर से ना ख़राब हो जाए, इसलिए मेरी तमाम ही लोगों से दरख्वास्त है कि वो एहतियात इख्तियार करें। नमाज में भी जो टाइमिंग होते हैं उस टाइमिंग को लेकर हम एहतियात करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। 50 लोगों की जो शर्त लगाई गई है उसकी पाबंदी की जाए। 9 बजे नमाज का वक्त रखा जाए और 9:45 बजे तक के तमाम कामों से फारिग हो जाए और मसाजिद के अंदर 50 लोगों से ज़्यादा को दाखिल ना होने दें और एहतियात रखें। और बाज़ारों के अंदर भी एहतियात रखें। कब्रस्तानों में भी 10 बजे से पहले पहले जाकर हाज़िरी देकर सब लोग फारिग हो जाएं, क्योंकि 10 बजे के बाद से लॉकडाउन लगाने का जो ऐलान किया गया है उसको मद्देनज़र रखें और एहतियात के साथ में रहें ताकि आगे हमारे लिए सहूलतें हों। इसलिए अभी हम एहतियात कर लें, यही हमारे लिए बेहतरी है। और मेरी तमाम हजरात से दरख्वास्त है, मुझे उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों की पाबंदी की जाएगी। जिले में शनिवार को 22 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में मरीजों का ये आंकड़ा 1345 तक पहुंच गया है। वहीं 1165 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। लगातार बढ़ रहे इस आंकड़े को सावधानी बरतकर ही रोका जा सकता है। शनिवार को एक बार फिर 22 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं और कुल एक्टिव मामलों की तादाद अब 150 पहुंच गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले में 1345 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं मृत्यु का आंकड़ा 30 पर पहुंच चुका है। वहीं स्वस्थ हुए मरीजों में 1165 लोग स्वस्थ भी हुए हैं।
शनिवार को हुई सैंपलिंग में 494 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट रविवार को प्राप्त होगी। शनिवार सुबह अमरावती रोड स्थित पाकीज़ा मॉल के जनरेटर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इस आग पर अग्निशमन द्वारा पानी डालकर काबू पाया गया। शनिवार को एक बार फिर से पाकीज़ा मॉल में आग लग गई, लेकिन ये आग मॉल के अंदर नहीं बल्कि पाकीज़ा मॉल के पास लगे जनरेटर में लगी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुबह करीब 11 बजे अचानक पाकीज़ा मॉल के पास लगे पाकीज़ा के जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की आवाज़ आई। इसके बाद धुआं निकला। आसपास के लोगों ने जैसे ही देखा, उसकी सूचना पाकीज़ा के कर्मचारियों को दी। कर्मचारियों ने तुरंत बाहर निकले और अग्निशमन वाहन को इसकी खबर दी। मौके पर अग्निशामक वाहन पहुंचा और जनरेटर में लगी आग को बुझाने का काम किया। आग पर काबू पा लिया गया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस जनरेटर में आग लगी थी उसमें लगभग 400 लीटर डीजल मौजूद था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पाकीज़ा में जाकर वहां के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया कि आप अपनी व्यवस्थाओं पर ध्यान दीजिए, वरना किसी दिन बहुत बड़ी हानि हो सकती है। गौरतलब है कि इसके पहले भी पाकीज़ा में बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसमें लाखों का नुकसान भी हुआ। वहीं कई कर्मचारियों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई थी। तो सुबह से क्या लाइट नहीं थी इस एरिया में, और लाइट नहीं थी तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक जनरेटर है वो चालू हो जाता है। जनरेटर चल रहा था और अंदर दुकान खुली हुई थी, लेकिन पता लगा थोड़ी सी देर में जो पता लगा हमें कि यार बाहर कुछ जनरेटर में एकदम लाइट चली गई, अंदर से बंद हो गई। लेकिन बंद होने के बाद पता लगा, हम चेक करने गए तो वहाँ पे जनरेटर में धुआं निकल रहा था। तो मतलब जनरेटर में ही कहीं भी कोई फॉल्ट हुआ। क्या कोई नुकसान हुआ आपको? नहीं, बस जनरेटर में ही है, बाकी तो अंदर कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है।